हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनी मांगा टॉक। तो आखिर वेजिटा के ऊपर मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो आखिर सच ही निकला। वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मैंने अपने एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि जब वेजिटा को उसके आखिरी लिमिट तक पुश किया जाएगा तो वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने ये गोकू के साथ भी देखा है। वो जब जीरिन से लड़ रहा था तब वो पूरी तरह से मार खा के पड़ा हुआ था। वो अपने आखिरी लिमिट तक पहुंच गया था और तभी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सेंस की हमेशा से एक खासियत रही है और ये उनके रेस के लिए एक प्लस पॉइंट भी है, जिनके चलते सेंस एक वॉरियर रेस बन पाया है। वो लोग जब भी कोई डैमेज लेते हैं, रिकवर होने के बाद वो लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। पर बस यही नहीं है उनकी खासियत। उनकी खासियत ये भी है कि वो लोग जो भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग करते हैं वो लोग उन्हें भी अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अडेप्ट कर लिया था, वैसे ही वेजिटा ने हकाई को अडेप्ट कर लिया। और जिन्हें यह पता नहीं है हकाई क्या है, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि हकाई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का की है। जिस भी चीज़ को वो की टच करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का टैलेंट वेजिटा में बहुत पहले से ही है, और इस बात को विश ने भी जाहिर किया है, जिस पे वीरस बोलता है, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो विश? वेजिटा हमेशा से ही एक एग्रेसिव नेचर का रहा है। जब से वो पहली बार धरती आया था वो बस तबाही के बारे में सोच रहा था, पर जब से उसका शादी हुआ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। पर बीरस ने उससे कहा, अगर तुम्हें इस पावर को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें बस डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। और इस फाइट में हम उसे देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे वो साफ ग्रेनुला को बोलता है कि अगर उसने कुछ ज़्यादा नाव छाव करने की कोशिश की तो उसे भी उसके प्लांट वासी के पास पहुँचा दिया जाएगा। गोकू ग्रेनुला से बहुत प्यार से बात कर रहा था। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उसके प्लांट वासी के मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। पर वेजिटा यहाँ उसे कन्विंस नहीं पर वार्निंग देता है। इससे साफ पता चलता है कि उसका एटीट्यूड कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है इस फाइट में। वो जानता है कि ग्रेनुला उससे ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो उसे हरा ही देगा। ग्रेनुला उसकी बातों को मजाक में ले रहा था, पर वेजिटा यहाँ हंसता है और बोलता है, तुम शायद सेंस की एबिलिटीज़ को नहीं जानते। वो जितना ज़्यादा लड़ते हैं और जितना ज़्यादा डैमेज लेते हैं वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। अभी इतना ही देर में मैं पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखना यह है कि वेजिटा इस पावर को कितना देर तक स्टेबल रख पाता है, क्योंकि हमने गोकू के साथ देखा है कि जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था तो वो ज़्यादा देर तक उसे स्टेबल नहीं रख पाया था और थोड़ा ही देर में उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट खत्म हो गया था। और अभी भी गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मेंटेन रख पाने में स्ट्रगल करता है, पर यह वेजिटा है, गोकू नहीं। हो सकता है वेजिटा इस पावर को ज़्यादा देर तक रख पाए, और ये भी हो सकता है कि उसका पावर भी तुरंत ही खत्म हो जाए। हमने देखा है कि ग्रेनुला के पास भी डिस्ट्रक्शन पावर है। अब देखना यह है कि क्या वो हकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाता है या नहीं। ग्रेनुला का जो पावर मिला है वो मेहनत से नहीं मिला है, इसलिए शायद हो सकता है वो हकाई में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। और इस बारे में वेजिटा ने भी उससे कहा है, तुम भले ही हमसे पावरफुल हो पर तुम्हें इस पावर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। हकाई एक गॉड की है, अगर वो इसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो वो इसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बॉडी इस पावर को हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं है। और वेजिटा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया अपने बॉडी के ऊपर ताकि उसका बॉडी गॉड की को संभाल सके, नहीं तो ग्रेनुला के साथ भी वही होगा जो मोरो के साथ हुआ था। उसने सोचा कि वो एंजल की को संभाल लेगा, पर उसका बॉडी सह नहीं पाया। उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और धरती के साथ मिक्स हो गया। अगर गोकू उसे नहीं मारता तो उसका पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाता और उसके साथ अर्थ भी ब्लास्ट हो जाता। पहली बार हमने अगर किसी मॉर्टल को हकाई यूज़ करते हुए देखा है तो वो है टोपो। हमने देखा कि टोपो भी हकाई यूज़ करने के लिए ट्रांसफॉर्म होता है। नॉर्मल फॉर्म में वो भी हकाई यूज़ नहीं कर पाता है, पर उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वो नेक्स्ट लाइन में है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए, इसीलिए वो हकाई को यूज़ कर पाया फुल पोटेंशियल में। और जब वो वेजिटा से लड़ता है तो वेजिटा ब्लू फॉर्म में होते हुए भी टोपो को टच नहीं कर पाता है। वेजिटा का कोई भी अटैक जब भी उसे टकराता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी बीच वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये फॉर्म में वेजिटा टोपो के हकाई को हैंडल कर पाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसी को देखते हुए वीरस ने सोचा होगा कि वेजिटा हकाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, और एवोल्यूशन फॉर्म उसका फर्स्ट स्टेप था हकाई फॉर्म तक पहुँचने के लिए, क्योंकि एवोल्यूशन फॉर्म में डिस्ट्रक्शन पावर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। ग्रेनुला किस तरह से वेजिटा को हैंडल कर पाता है, या फिर वेजिटा ग्रेनुला को पूरी तरह से हरा देता है। अगर वेजिटा हकाई को मेंटेन रख पाता है तो ग्रेनुला कोई भी हालत में वेजिटा को नहीं हरा पाएगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना,
ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं चलता हूं। गुड बाय।